दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पिछला वीडियो आप पढ़ ले लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं कलयुग की भविष्यवाणी पार्ट 2 यहाँ से। तो वीडियो अगर बड़ा लगे, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने चैप्टर और टाइम स्टैम्प लिख दिए हैं। आप किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। और वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करेंगे या मेरे चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। और लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो कलयुग में युगा अब तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद युगांत काल उपस्थित होने पर कलयुग में पुत्र पिता को सभी कर्म करने के लिए आदेश दिया करेंगी। इसी तरह बहुएं अपनी सासों पर हुक्म चलाया करेंगी। सब और शिष्य गुरुजनों को बागबानों से पीड़ित करेंगे। तो ऐसा नहीं लिखा गया है कि कुछ खराब होगा, कलयुग के लोग खराब होंगे, बस ऐसा होगा ऐसा कहा गया है। खराब या अच्छा ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। यज्ञ कर्म बंद हो जाने पर राक्षस, हिंसक जंतु और कीड़े चूहे और सर्प मनुष्य पर आक्रमण करेंगे। नरश्रेष्ठ, कलयुग में क्षेम, भुक्षिक, आरोग्य और भाई बंधुओं में मेल मिलाप या बंधु बांधवों की पूर्णता आदि बातें बहुत कम हो जाएंगी। उस समय के लोग स्वयं ही रक्षक और स्वयं ही चोर होंगे और युग की अवस्था के अनुरूप उपकरणों से संपन्न हो पृथक पृथक झुंड बनाकर देश देश में घूमते फिरेंगे। तो सब कुछ के पीछे एक कारण होता है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। उस समय ये बात जानते तो हैं लेकिन मानते कोई नहीं। कालवश अपनी अवनति होने के कारण सब मनुष्य अपने अपने देशों से निर्वासित होकर बंधुओं सहित निस्सार हो जाएंगे। उन दिनों भूख के भय से पीड़ित हुए मनुष्य बच्चों को कंधे पर रखकर आतंकवश भागकर कोसी नदी को पार कर जाएंगे। लोग जीविका के लिए अंग वंग, कलिंग, कश्मीर, मेलक, ऋषिक आदि देशों के भीतर चले जाएंगे, यानी अपने देश से दूर चले जाएंगे और पर्वत की घाटियों का आश्रय लेंगे। उस समय के मनुष्य स्मृत्य के साथ नमूचे हिमालय के पार्श्व भाग में, लवण समुद्र के तट पर या वनों में निवास करेंगे। ये शायद आज के समय की और आज के समय के भी बाद के, यानी कुछ आज के बाद भी कुछ हजार सालों बाद की बात यहाँ पे की जा रही है। पृथ्वी ना तो मनुष्य से सुनी होगी और ना भरी ही रहेगी। हाथ में शस्त्र लेकर रक्षा के कार्य में नियुक्त हुए पुरुष भी किसी का रक्षा नहीं कर सकेंगे। कलयुग के धर्मभ्रष्ट मनुष्य मृग, मत्स्य, पक्षी, हिंसक जंतु, सर्प, कीट, मधु, शाक, फल और मूल से जीवन निर्वाह करेंगे। लोग ऋषि मुनियों की भांति चिथड़ों, पत्रों, बतकलों, हिरणों के चमड़ों तथा अपने बनाए हुए अन्य वस्त्रों को धारण करेंगे। कितने ही पुरुष पर्वत की कंदरा आदि निम्न स्थानों में रहकर ग्रामीण और जंगली बीजों, अनाजों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हुए काट के खूंटों में बकरों और भेड़ों को तथा कश्मीर आदि अन्य स्थानों के लोग गधों और ऊँटों को बांधकर उनका यत्नपूर्वक पालन करेंगे। कलयुग के मनुष्य जल के लिए तट पर आकर नदी के प्रवाह को रोकेंगे। वे आपस में पके पकाए अन्न के लेन देन का व्यवसाय करेंगे। जैसे अपने शरीर से उत्पन्न हुई संतानों के निमित्त से लोग आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार मूलधन के सहित सूद को छिपाने के कारण आपस में विवाद करते हुए लोग परस्पर लेन देन का व्यापार करेंगे। उन दिनों काल से प्रेरित हुए कुछ मनुष्य तो अधिक संतान वाले होंगे, कुछ लोगों को एक भी संतान नहीं होगी। इसी तरह प्राय सब कुछ कुलचित शुभ लक्षणों से हीन होंगे। उस समय की प्रजा हीन से हीन धर्म का अनुसरण करेंगी तथा उन दिनों मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी, यानी इंसान एवरेज 30 साल तक ही जिएगा। दोस्तों उम्र तो कम हो रहा है, ये तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहले के समय में लोग 150 साल से अधिक जिया करते थे और आज से पहले अगर अकबर, टीपू सुल्तान के ज़माने में देखें तो उस समय भी लोग 100 साल तक ही जीते थे। अभी 80 साल जी रहे हैं, तो मतलब उम्र तो कम हो ही रहा है। ऐसा कम होते होते जब 30 वर्ष हो जाएगी उस समय की बात किया जा रहा है, ठीक है। सब लोग दुर्बल, विषय सेवन के कारण कृश और रजोगुण से अभिव्यक्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। इंद्रियां, आँख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां होती है। मल मूत्र जहाँ से निकलता है वो भी इंद्रिया ही है। आयु के क्षय एवं निरोध से उनके मन में विषाद होगा, यानी कोई भी अपनी इच्छा को दबा नहीं पाएंगे। फिर वे
धर्मोपदेश सुनने की इच्छा रखकर साधु पुरुष के दर्शन में मन लगाने वाले होंगे। व्यवहार और व्यवसाय क्षीण हो जाने के कारण वे सत्य को अपनाएंगे। कामनाओं की प्राप्ति न होने से धर्मशील बनेंगे और अपने पक्ष के विनाश से पीड़ित हो दुराचार को संकुचित कर देंगे। इस प्रकार शुश्रूषा, दान, सत्य और प्राण रक्षा में प्रवृत्त हुआ 4 चरणों वाला धर्म श्रेय की प्राप्ति कराएगा। इस प्रकार जो श्रेय को प्राप्त हुए पुरुष अनुमान से धर्म और अधर्म के फल को जान गए हैं और शब्दादि विषयों में रम रहे हैं, उनके लिए कौन सी वस्तु स्वादिष्ट या सुखद है, विषयों में रमन या धर्म के मार्ग पर संचरण, ये संदेह उठाकर तत्वों का निश्चय करके लोग इस प्रकार कहेंगे। जिससे क्रमशः धर्म की हानि प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार क्रमशः उसकी बुद्धि होगी, क्योंकि धर्म को पूर्णतः अपना लेने पर मनुष्य सतयुग को प्राप्त कर लेंगे। यानी जब सब कुछ मनमाना हो जाएगा, अपने मन की बात सुनने लगेंगे, उसके बाद सतयुग आएगा। सतयुग में सबका बर्ताव उत्तम होता है और कलयुग में सदाचार की हानि बताई जाती है। तो सतयुग और कलयुग दोनों परस्पर सटे हुए हैं। ठीक, कलयुग के बाद ही ठीक सतयुग आता है। जैसे एक ही चंद्रमा कभी कांति से हीन और कभी कांति से पूर्ण होता है, उसी प्रकार एक ही काल कभी कृतयुग और कभी कलयुग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो ये सब देखने की नज़रिया है। ठीक है, सतयुग में लोगों के देखने का नज़रिया अच्छा हो जाएगा, इसी बारे में कहा जा रहा है। कलयुग, सतयुग, ये सब इंसानों के अंदर की ही होता है। जैसे चंद्रमा अमावस्या को अंधकार से आच्छन्न होता है, उसी प्रकार कलयुग में धर्म आच्छादित हो जाता है। और जैसे पूर्णिमा को परिपूर्ण चंद्रमा अंधकार से हीन होता है, उसी प्रकार सतयुग में चारों चरणों से युक्त परिपूर्ण धर्म सर्वथा प्रकाशित होता है। जो परब्रह्म परमात्मा है वो भूतादबाद है। परब्रह्म के रूप में वेद के सत्य अर्थ का ही प्रतिपादन हुआ और विद्वान पुरुष उसी को वेद का मुख्य अर्थ भी मानते हैं। यदि ऐसी बात है तो वो सर्वव्यापी नित्य सिद्ध परमात्मा सबको प्राप्त क्यों नहीं होता? इसके उत्तर में कहते हैं, जैसे पैतृक संपत्ति के रूप में मिला हुआ मलिन सुवर्ण खंड जब तक उसका मल दूर ना हो तब तक अज्ञात दशा में ही धारण किया जाता है और उसे धारण करके भी मनुष्य अपने को दरिद्र ही मानता है। उसी प्रकार अंतःकरण के मलिन होने से परमात्मा अज्ञात रूप में ही धारण किया जाता है। अतः अंतःकरण शुद्ध होता है जब तब वो अपने आत्मा से अभिन्न रूप में प्रकाशित हो उठता है, अपने अंदर के आत्मा को जानता है तब, जो कि परमात्मा है, और उसकी अप्राप्ति का भ्रम दूर हो जाता है। तब स्वर्गादि अभिष्ट फलों का प्रतिपादन है। तब स्थावर अनादि अर्थात अमोघ फल का साधक है, ऐसा शास्त्र में निश्चय किया गया है। गुण और देह इंद्रिया ये कर्मक सिद्धि होती है और यथार्थ कर्म से गुणों की प्राप्ति होती है। देह इंद्रियादि से प्राप्ति होती है। अतः इस शरीर और कर्म आदि के बंधन से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। ऋषियों ने पुरुष की योग्यता को सामने रखकर प्रत्येक युग में यथा समय कर्म फल की प्राप्ति का प्रतिपादन किया है, क्योंकि वो देश काल का अनुसरण करने वाली होती है। इस मर्त्यलोक में धर्म, अर्थ और कर्म संबंधित फल, देवाराधन के फल, शुभ और पुण्य, आशीष तथा आयु प्रत्येक युग में मनुष्य की श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार होती है। जैसे विधाता द्वारा नियत किए हुए स्वभाव के अनुसार चिरकाल से युगों के परिवर्तन होते रहते, उसी प्रकार ये जीव जगत हास और वृद्धि के साथ निरंतर चक्कर लगाता हुआ कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। नेक्स्ट चैप्टर, व्यास जी आदि का गमन। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का विघ्न डालना। जन्मेजय द्वारा इंद्र को शाप, ब्राह्मणों का निर्वासन तथा अपनी पत्नी की भत्सना विश्वावसु का जन्मेजय को समझाना। सूत जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार राजा जन्मेजय को आश्वासन देते हुए महर्षि वेदव्यास का वो भूत भविष्य संबंधित वचन उस राज्यसभा के सभी सदस्यों ने सुना। महर्षि का वो रस मानो अमृत का प्रवाह था, चंद्रमा की प्रभा के समान मन को आह्लादित करने वाला था। उसने सबके कानों को तृप्त कर दिया। धर्म, काम और अर्थ से युक्त कर्मों से भरी हुई तथा विरोचित हस्तोत्साह को बढ़ाने वाली वो संपूर्ण रमणीय वार्ता वहाँ सारी सभा ने सुनी। कुछ लोग आंसू बहाने लगे, कितने ही मनुष्य उस वार्ता को सुनकर ध्वनिमग्न हो गए। राजा महर्षि व्यास ने उस भावी इतिहास को मानो हाथ पर रखकर दिखा दिया था। तत्पश्चात वे महर्षि भगवान व्यास सदस्यों की अनुमति ले उन सब की परिक्रमा करके हम फिर मिलेंगे ऐसा कहकर वहाँ से चल दिए। उस समय वहाँ जो श्रेष्ठ तपोधन मुनि थे
विश्व जगत के सभी वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर व्यास को जाते देख उनके पीछे हो लिए। महर्षियों सहित भगवान व्यास के चले जाने पर उस समय जो अन्य ऋषि और राजा थे वे भी जैसे आए थे उसी तरह लौट गए। अत्यंत भयानक सर्पों के बैर का वो बदला चुका का राजा जन्मेजय विष को त्याग कर जाने वाले सर्प की भांति रोज को छोड़कर वहां से अपने नगर को चले गए। हवन की आग से जिसका सिर तप गया था उस तक्षण तक्षक के प्राण बचाकर महामुनि अस्तिक भी अपने आश्रम को चले गए। राजा जन्मेजय भी सज्जनों से घिरे हुए वहां से हस्तिनापुर को गए और आनंदपूर्वक रहकर सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन एवं संरक्षण करने लगे। कुछ काल के बाद यज्ञों में बहुत सी दक्षिणा देने वाले राजा जन्मेजय ने विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में जो अश्व मारा गया था उसके पास जाकर काशीराज कन्या महारानी बपुष्टमा ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शयन किया। उन दिनों उन सर्वांग सुंदरी रानी को देखकर देवराज इंद्र प्राप्त करना चाहते थे। वे उस मारे गए अश्व में आविष्ट हो रानी के साथ संयुक्त हो गए। उस अश्व में विकार उत्पन्न हो जाने पर यथार्थ रूप से इस बात को जानकर राजा ने अध्यक्ष से कहा, अहो तुम्हारा नाश हो, देखो तुम्हारा ये अश्व अभी मरा नहीं है। ज्ञान से संपन्न थे उन्होंने राजर्षि जन्मेजय से इंद्र की वो काली करतूत कह सुनाई। तब राजा ने इंद्र को शाप देते हुए कहा। जन्मेजय बोले, यदि मेरे यज्ञों का कुछ फल है अथवा प्रजा की रक्षा करने से मुझ में कुछ तपोबल संचित हुआ है तो उन सब के फल से मेरी कही हुई बात सत्य हो। मैं उस बात को बता रहा हूँ, आप लोग सुने। तो मतलब इंद्र भी युग के प्रभाव से ही बंधे हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे युग बदलता है देवताओं की जो व्यवहार है वो भी बदलने लगता है। आज से क्षत्रिय लोग इस अजितेंद्रिय और चंचल देवराज इंद्र का अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन नहीं करेंगे। सुनो, इस प्रकार उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। तदनंतर मतलब इंद्र का आज से पूजा नहीं होगा। तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा जन्मेजय ने ऋतिजों से कहा, यह आप लोगों की दुर्बलता है जिससे मेरा ये यज्ञ चौपट कर दिया गया। अब आप लोग मेरे राज्य में ना रहें, अपने बंधु बांधवों के साथ निकल जाए। उनके ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण कुपित हो गए और राजा को छोड़कर चल दिए। यद्यपि वे राजा जन्मेजय बड़े धर्मज्ञ थे तो भी अमरशवश उन्होंने जो इंद्र ने स्त्री के साथ किया उसकी वजह से शाप दे दिया। फिर उन्होंने बपुष्टमा के लिए पत्नीशाला में बैठी हुई स्त्री को इस प्रकार आदेश दिया, ये बपुष्टमा उल्टा है। तो ये जन्मेजय का सोच था औरतों के बारे में, इसे मेरे घर से निकाल दो। इसने इस कुकृत्य द्वारा मेरे मस्तक पर अपने धूली धूसर पैर रख दिए। इस पापनी ने मेरा महत्व नष्ट कर दिया, मेरे यश और मान में धत्ता लगा दी। मसली हुई फूल की माला की तरह इस अपवित्र हुई नारी को अब मैं देखना भी नहीं चाहता। जो परपुरुष के द्वारा मर्दित हुई अपनी प्यारी भार्या के साथ रहता है वो ना तो स्वादिष्ट अन्न खाता है और ना एकांत में सुख से सो ही पाता है। उसे चाहिए कि कुत्ते के चाटे हुए हविष्य की भांति परपुरुष के समागम से कलंकित हुई भार्या का फिर कभी उपभोग ना करे। इस प्रकार क्रोधपूर्वक उच्च स्वर से बोलते हुए राजा जन्मेजय ने गंधर्वराज विश्ववसु ने ये बात कही। विश्ववसु बोले, राजन आपने 300 यज्ञों का अनुसरण कर लिया, इसलिए इंद्र आपके इस उत्कृष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने एक अप्सरा को आपकी इस पत्नी बपुष्टमा के रूप में परिणत कर दिया था। जिसे आप काशीराज की पुत्री रानी बपुष्टमा मानते थे वो रंभा नामक अप्सरा थी। अतः राजन, ये नारियों में श्रेष्ठ बपुष्टमा रमणी रत्न है, आप इसका उपभोग करें। इस यज्ञ में कोई छिद्र पाकर इंद्र ने तुम्हारे लिए ये विघ्न उपस्थित किया था। कुरुश्रेष्ठ, तुम यज्ञ करता हो, समृद्धि में देवराज इंद्र के समान हो। नरेश्वर, तुम्हारे यज्ञ के फलों से इंद्र का पराभव ना हो जाए, यही सोचकर वे तुमसे डरते हैं। प्रभु, इसीलिए इंद्र ने तुम्हारे इस यज्ञ में विघ्न डाला है। यज्ञ में कोई त्रुटि अथवा छिद्र मिल जाने से विघ्न डालने की इच्छा वाले इंद्र ने यह माया का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़े को मारा गया देख उसके भीतर प्रवेश करके रंभा के साथ रमन किया था। यानी इंद्र का कॉन्शियसनेस घोड़े के अंदर चला गया था और घोड़ा के साथ वो रानी शारीरिक संबंध बनाया था घोड़े के साथ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जिसे तुम बपुष्टमा समझते लगे थे, तो इससे ये पता चलता है कि इंसान को शरीर से नहीं देखना चाहिए। शरीर तो जंतु का भी होता है, मनुष्य का भी होता है। इंसान को आत्मा की नज़र से देखना चाहिए जो कि परमात्मा है। तो रानी ने घोड़े के साथ संभोग किया तो भी
अगर आप आत्मा के नज़र से देखें, ठीक है, तो आपको शुद्ध ही नज़र आएगा। जब से इंसान शरीर देखने लगा है तभी से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। इधर तुमने अपने उन गुरुजनों को शाप दे दिया जिन्होंने तुम्हारे 300 यज्ञ कराए थे। तुम और तुम्हारे ब्राह्मण वहाँ इंद्र के समान बल से भ्रष्ट कर दिए गए। तुम 300 यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले अत्यंत दुर्धर्ष भी थे तुमसे, और उन ब्राह्मणों से भी इंद्र सदा डरते रहते थे। अतः उन्होंने अकेले ही माया के प्रयोग द्वारा उन दोनों प्रकार के भयों को पार कर लिया। विजय की इच्छा रखने वाले वे महातेजस्वी इंद्र, जिसे दूसरों ने कभी नहीं किया, वो पाप कर्म कैसे कर सकते हैं? अपने पोते की पत्नी पर बलात्कार उनके द्वारा कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए घोड़े का रूप लिया था। परिवहन इंद्र में जिस प्रकार उत्तम बुद्धि, उत्कृष्ट धर्म, श्रेष्ठ इंद्रिय संयम और परम ऐश्वर्य बतलाया गया है, उसी प्रकार 300 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले तुझ दुर्दर्श वीर में वे सभी बातें हैं। अतः तुम इंद्र में, गुरु एवं पुरोहित में, अपने में तथा रानी वपुष्टमा में दोष दृष्टि ना करो, क्योंकि काल सर्वथा दुर्लभ है। देवेंद्र ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अश्वों में प्रवेश करके तुम्हारे हृदय में रोष उत्पन्न कर दिया था। अतः सुकृति मनुष्य को सदा देवता के अनुकूल बर्ताव करना चाहिए। जैसे जल के प्रवाह के प्रतिकूल तैरना कठिन होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल देवता से पार पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी रानी निष्पाप है, ये रमणीय में रत्न है, तुम निश्चित होकर इनका उपभोग करो। राजन, यदि निरपराध स्त्री का त्याग किया जाए तो वे भी निष्पाप पति का परित्याग करने लगेंगी। स्त्रियां प्राय अल्प दोष वाली होती है, यानी स्त्रियों का दोष नहीं होता क्योंकि वो मन से चलती हैं। वे विशेषतः दिव्य भाव से संपन्न होती है। जैसे सूर्य की प्रभा, अग्नि की शिखा, यज्ञ की वेदी और होम की आहुति दूसरे के स्पर्श से दूषित नहीं होती, उसी प्रकार स्त्रियां भी यदि पर पुरुषों में आसक्त ना हो तो वे उनके बलपूर्वक किए गए स्पर्श से कलंकित नहीं होती है। शीलवती स्त्रियां विद्वान पुरुषों के लिए लक्ष्मी के समान लाड़ प्यार के योग्य, आदरणीय, वंदनीय तथा पूजनीय होती है। नेक्स्ट चैप्टर, जन्मेजय का संतुष्ट होकर राज्य शासन और ग्रंथ पाठ की महिमा। सौती कहते हैं, अकारण ही जिनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया था, उन राजा जन्मेजय की जब विश्ववसु ने अनुनय पूर्वक समझाया, तब वे रानी वपुष्टमा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने मानव धर्म के आचरण से हष्टपुष्ट शांति धारण की। वे राजा जन्मेजय मानसिक श्रम को दूर करके अपने लिए उत्तम यश की अभिलाषा रखते हुए धर्म बुद्धि से राज्य का शासन एवं प्रसन्नचित होकर वपुष्टमा के साथ रमन करने लगे। वे ब्राह्मणों के पूजन, आदर सत्कार से कभी विरोध नहीं होते थे, यज्ञ और दान रूप शील से कभी पीछे नहीं हटते थे, राज्य की रक्षा रूप कर्म से च्युत नहीं होते थे और अपनी रानी वपुष्टमा की कभी निंदा नहीं करते थे। विधाता के विधान को उलट देना सर्वथा असंभव है। ये बात जो अचिंत तपस्वी महर्षि व्यास ने पहले कही थी, उनके इन कथन पर उन मनस्वी नरेश ने बार बार विचार किया। इससे उनका रोष और खेद जाता रहा, शांत हो गया। महात्मा महर्षि व्यास जी की इस महाकाव्य का पाठ करने वाला मनुष्यों में परम पूजनीय होता है। वो परम उत्तम दुर्लभ आयु पाकर सर्वज्ञ रूप फल और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इंद्र के पाप को छोड़ने वाले इस काव्य का पाठ करने वाले पुरुष स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाता है, साथ ही नाना प्रकार की मनोवांछित कामनाओं का उपभोग करता और आत्मकाम होकर चिरकाल तक आनंद में मग्न रहता है। जैसे बड़े हुए वृक्ष अपने फूलों से फल को प्रकट करते हैं और फल से पुनः वृक्ष उत्पन्न होते और बढ़ते हैं, उसी प्रकार महर्षि व्यास से प्रकट हुई उनकी ये वाणी वक्ताओं द्वारा बड़ाई प्रचार में लाए जाने पर उन महर्षि के ही महत्व को बढ़ाती है। इस ग्रंथ का पाठ अथवा श्रवण करने वाला गुणवान पुरुष यदि पुत्रहीन हो तो उसे परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त होते हैं। यदि वह धन, धर्म और मत से भ्रष्ट होता है तो पुनः अपनी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसे रोग नहीं होता, वो चिरकाल तक बंधन में नहीं रहता और पुण्य कर्म का फल पाता है। तो दोस्तों, आप हर जगह सुनते हैं कि पुत्र प्राप्त हो, पुत्र प्राप्त हो। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय स्त्रियों की संख्या अधिक थी, ठीक है, इसलिए पुरुषों का वैल्यू था। ये बात अब तक तो समझ गए होंगे। महर्षि व्यास की इस मंगलमयी वाणी को सुनकर कुमारी कन्या श्रेष्ठ पुरुषों में से किसी अभिष्टपति को पाती है और वो उत्तम गुणों से संपन्न एवं शत्रु का मर्दन करने वाले पराक्रम से सुशोभित अनेक पुत्रों को जन्म देती है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, जापानीज़, ये सब फॉरेनर लोग, फॉरेनर सिटीज़ में, फॉरेनर कंट्रीज़ में जैसे स्त्रियों की संख्या अधिक है, उसी प्रकार तब भी हुआ करती थी। अभी तो इंडिया में स्त्रियों की संख्या सबसे कम है।
इसीलिए क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला पुरुष इस ग्रंथ का पाठ और श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता, अनुपम धन का भागी होता है और शत्रु को परास्त कर देता है। वैश्य प्रचुर धन प्राप्त करता है और शूद्र जाति का पुरुष इसके श्रवण से उत्तम गति पा लेता है। महात्माओं के चरित्र से युक्त इस पुराण का अध्ययन करके मनुष्य निष्ठा की बुद्धि प्राप्त कर लेता है और तथा वो दुखों का परित्याग करके आसक्ति शून्य और वितराग होकर भूमंडल पर विचरता है। मेरे द्वारा कहे गए इस आख्यान का ब्राह्मणों के समाज में चिंतन और प्रवचन करते हुए आप लोग स्थिरता और दृढ़तापूर्वक इसका बारंबार स्मरण करें और संसार में सुखपूर्वक विचरे। अद्भुत बल पराक्रम वाले महात्माओं का ये चरित्र जिसे महर्षि व्यास ने ग्रंथ का रूप दिया है, मैंने संक्षेप और विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनक जी, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ये मुझसे कहें, मैं आपसे क्या कहूँ। उसके बाद नारायण की महिमा, इसके बारे में हम अगले वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।